आखिर ऐसी क्या बात है कि आदित्य कपूर नहीं आने देना चाहता है झनक को मुंबई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि झनक जो है घर छोड़कर जा चुकी है, यानी बॉस हाउस छोड़कर जा चुकी है, वो भी बिना बताए अनिरुद्ध को। अब क्योंकि वो बिना बताए अनिरुद्ध को इस तरीके से अपना बैग उठाकर जाने लगती है और अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक जा चुकी है, तो उसे रोकने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। अब दोस्तों, यहाँ झनक तो अपना पूरा मन बना चुकी है कि मैं शहर छोड़कर अनिरुद्ध को छोड़कर मुंबई हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि वो जब तक इस शहर कोलकाता में रहेगी, इन लोगों के बीच में रहेगी, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और उसके जो भी सपने हैं वो उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे इनके इर्द गिर्द से हटना है। लेकिन अनिरुद्ध को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। अनिरुद्ध झनक से बहुत प्यार करता है और हमेशा झनक को अपने आसपास चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ ठान लेता है कि मैं झनक को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अब यही मौका है, मुझे झनक के साथ रहना है। वो उसको समझा भी देता है कि मैंने अर्शी से कह दिया है कि मेरे साथ अब मत रहना। अर्शी भी अब मुझे छोड़ के जाना चाहती है। अब हमारे बीच में कोई वो पहले वाला रिश्ता रहा ही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी कर लूंगा झनक। शादी का नाम सुनते ही झनक भड़क पड़ती है। वो कहती है कि मैं अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ सकती। अनिरुद्ध कहता है कि तुम अपनी दीदी का घर क्या ही तोड़ोगी, जब वो घर कभी बना ही नहीं है। मैंने कभी अर्शी से प्यार ही नहीं किया, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। झनक, तुम उसे नहीं कभी सुधार पाओगी। मैं अब उसके साथ ही नहीं रहना चाहता हूँ, तो तुम जबरदस्ती मुझे अर्शी के साथ क्यों टाई अप कर रही हो? जब मैं तुम्हें क्लियर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जबरदस्ती अर्शी का नाम क्यों बीच में ला रही हो? लेकिन अनिरुद्ध बहुत ज्यादा मशक्कत करके झनक को समझाता है कि हम इस शहर से दूर चले जाएंगे, इन लोगों से दूर चले जाएंगे, हम एक नए शहर में जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं अपनी ये वाली जॉब छोड़कर नया जॉब ढूंढूंगा, मेरे पास जॉब का ऑफर भी है, तुम बस हाँ कह दो। झनक, मेरी बात सुन लो, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम ये देश छोड़कर भी चले जाएंगे, बस इन लोगों से दूर चले जाएंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें कोई ना जानता हो ना पहचानता हो, एक अलग तरीके से अपनी दुनिया बसाएंगे, वहाँ रहेंगे, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, ऐसे हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन झनक को इतनी अच्छी बातें मंजूर नहीं है। वो बार बार अनिरुद्ध की बातों को कट करते हुए अपने पॉइंट्स को बोलती है कि मुझे अब अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना है। क्या मैं आपको मतलबी लड़की लगती हूँ कि मैं दूसरे की खुशियों में आग लगाकर अपना घर बसा लूंगी? मेरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए सर जी, मुझे भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मुझे अपने पिता की इज्जत को बचाकर रखना है, उन्होंने जो स्टेटस कमाया है उसे बरकरार रखना है और उनके कातिल को भी ढूंढना है। तो मुझे कई सारे काम है, इसलिए मैं ये जगह छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मुझे यहीं रहना होगा, इंडिया में ही रहना होगा। अनिरुद्ध कहता है ठीक है, हम इंडिया में ही रहेंगे, हम हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, हम दोनों मुंबई में रहेंगे। लेकिन झनक को ये भी मंजूर नहीं होता। वो अनिरुद्ध के साथ मुंबई भी नहीं जाना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है अनिरुद्ध से बहुत दूर। लेकिन आप देखने वाले हैं कि इतना समझाने के बाद जब झनक इतने नखरे कर रही है, इतने टेंट्रम्स दिखा रही है, तो अनिरुद्ध को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ वो झनक से कहता है कि ठीक है, तुम अपने नखरे दिखाओ, तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तब तुम मत आना। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो तुम सीधा मेरे मरने की खबर ही सुनने वाली हो, क्योंकि जब तुमने कह ही दिया है कि तुम मेरे साथ रह ही नहीं सकती हो, तो मैं तुम्हारे बिना जी भी थोड़ी ना सकता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो मौत ही हो जाएगी, क्योंकि मेरे शरीर में अब जान नहीं रहेगी। तो मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ झनक, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो और मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। हम लोग शादी कर कर एक नई दुनिया बसाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो साथ क्यों नहीं रह सकते? बस यहाँ पे झनक जो है इसी बात का रट लगा कर बैठी है कि मैं अपनी दीदी अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती। अर्शी दीदी के लिए ना जाने झनक इतना फिक्र क्यों ही करती है, क्योंकि कभी अर्शी दीदी ने झनक की तो फिक्र की नहीं। रही बात अर्शी दीदी की, तो अर्शी दीदी कभी भी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, वो बस अनिरुद्ध के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, उस पे अपना हक जताना जानती है। झनक को जलाने के लिए वो जानबूझकर अनिरुद्ध के साथ ऐसा करती है। लेकिन प्यार की बात करें तो उसने अनिरुद्ध से प्यार किया, ऐसा कभी तो कुछ देखा नहीं गया। अर्शी फिलहाल यहाँ जो कुछ भी करती है सब अपनी माँ की उंगलियों के इशारे पर करती है। उसकी माँ जो जो कहती है वो वही सारी चीजें करती है। और झनक यहाँ ये मान के बैठी है कि नहीं, इन दोनों की शादी हो गई है, मैं इनके शादी के बीच में नहीं आ सकती, दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं आ सकती। जब दोनों पति पत्नी है ही नहीं, अनिरुद्ध खुद कह रहा है वो मेरी पत्नी नहीं है, हमारी शादी पूरी हुई ही नहीं है, मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा ही नहीं है, कई सारी ऐसी रस्में थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कैसे हम दोनों पति पत्नी हुए? और रही बात हम दोनों साथ में रहते, तो साथ में रहने का ये मतलब थोड़ी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो इस तरीके के रिश्ते में बंद कर रहना, घुटन भरे जिंदगी में बंद के रहना, इससे अच्छा है कि आजाद हो जाओ। मैं जब जब अर्शी के साथ रहता हूँ, हम लोग साथ रहते हैं, मुझे घुटन होती है, मुझे सांस नहीं आती, तो इस तरीके के जीवन में तुम मुझे क्यों जबरदस्ती डालना चाहती हो? मैं आजाद होना चाहता हूँ झनक, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। झनक को अनिरुद्ध बहुत ज्यादा समझा रहा होता है, लेकिन झनक नहीं मान रही होती है, अनिरुद्ध के साथ जाने से मना कर देती है। अनिरुद्ध यहाँ गुस्से में झनक से कह देता है कि ठीक है, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं अर्शी के साथ रहने लग जाऊंगा? मैं अर्शी को अब अपनी जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, ना रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन ये मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं अर्शी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं अब अर्शी के साथ रहना भी नहीं चाहता। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुमसे भी दूर चला जाऊंगा, और बहुत ही कहीं अलग जगह जाकर छुप जाऊंगा। फिर तुम मुझे ढूंढने के लिए मत आना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मैं जा रहा हूँ झनक। जब अनिरुद्ध ऐसा कहकर चला जाता है, अपने कार में बैठने लगता है, यहाँ झनक को ना जाने क्या होता है कि नहीं नहीं अनिरुद्ध सर जी रुक जाइए, मुझे भी जाना है आपके साथ। वो भागकर दौड़कर जाती है अनिरुद्ध के पास और कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अनिरुद्ध कहता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? झनक कहती है कि मैं आपके साथ आऊंगी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो अनिरुद्ध कहता है ठीक है, तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन प्रॉमिस करो कि इस बार अगर तुम आई तो वापस कभी नहीं जाओगी। झनक 2 मिनट सोचने लग जाती है और कहती है कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती। अगर मैं आपके साथ आ रही हूँ तो थोड़े टाइम बाद मुझे जाना ही होगा। मैं परमानेंटली आपके साथ नहीं रह सकती सर जी। शायद ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही, पर सच्चाई यही है, मैं आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगी। कल फिलहाल अनिरुद्ध झनक को रोक पाया है मुंबई जाने से, इससे अनिरुद्ध खुश है और झनक को कार में बिठा लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग बोस हाउस पहुंचते हैं तो यहाँ अनिरुद्ध को जो आदित्य का कॉल आता है, और इस कॉल से यह पता चलता है कि आदित्य कपूर कभी भी झनक को अब मुंबई नहीं आने देना चाहता। कल ये बात सुनकर अनिरुद्ध भी हैरान हो जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो यहाँ आदित्य कपूर कहता है कि झनक कहाँ है? अनिरुद्ध कहता है कि वो बिना बताए घर छोड़ के जा रही थी, तो मैंने उसे रोक लिया, समझा बुझा कर ले आया हूँ। आदित्य कपूर उसे कहते हैं कि तुम कभी भी झनक को खुद से दूर मत होने देना, उसे हमेशा अपने पास रखना। और रही बात मुंबई आने की, अगर झनक जिद भी करती है तो उसे बिल्कुल भी मुंबई मत आने देना। अनिरुद्ध यहाँ समझ नहीं पाता कि आदित्य कपूर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मुंबई नहीं आने देना चाहता झनक को। आदित्य कपूर यहाँ बताता है अनिरुद्ध को कि यहाँ मुंबई में झनक की जान को खतरा है। ये जो कुलभूषण है ना, कोर्ट की हियरिंग से पहले ही झनक को निपटा देना चाहता है। उसका बाप तो मर ही गया, अब झनक को भी अपने पिताजी के पास पहुंचाना चाहता है, क्योंकि झनक जब तक जिंदा रहेगी ना, उसके ऊपर भी खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही आदित्य कपूर ये भी बताते हैं कि मैं मुंबई की एक बहुत बड़ी पार्टी में गया था, वहां पे मैंने कुलभूषण को देखा, कुछ लोगों की गैंग के साथ वो झनक को मारने की बात कर रहा था। यानी अनिरुद्ध ये मानो कि उनकी गैंग ने झनक के ऊपर पूरी नजर रखी है कि झनक कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर आने वाली है, किधर जाने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेस्ट झनक की हेल्प कोई नहीं कर सकता, और तुमसे बड़ा शुभचिंतक झनक का कोई नहीं है। अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि झनक को समझा बुझाकर या जरूरत पड़े तो जोर जबरदस्ती से भी झनक को कभी भी मुंबई ना आने देना। अनिरुद्ध यहाँ आदित्य को समझाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है आदित्य, क्योंकि झनक कोई छोटी बच्ची नहीं है, मैं उसके साथ कितना जोर जबरदस्ती कर पाऊंगा। वो बार बार जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं मुंबई चली जाऊंगी, मुंबई चली जाऊंगी। मैंने अभी तो उसे समझा बुझा कर अपने पास रख लिया है, लेकिन कब तक मैं ऐसा करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध को कहते हैं कि तुम तो झनक से प्यार करते हो ना, और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं रहते? हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम लो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा अर्शी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो अपने रिलेशन आप झनक के साथ बिल्ड करो। वेल आदित्य कपूर अनिरुद्ध को ऐसी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम भी तो झनक से प्यार करते थे। आदित्य कहते हैं हाँ करता था, लेकिन सबका प्यार मुकम्मल हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। मैंने किया उससे प्यार, उसने तो नहीं किया ना मेरे से। कोई बात नहीं, पर उसके मन में तुम ही हो और वो तुम्हारे पास है, तो इसलिए हमेशा उसको अपने पास रखना, खुद से दूर मत जाने देना। सोच में लग जाता है कि अगर आज झनक को मैंने नहीं रोका होता, आज अगर वो मुंबई की फ्लाइट ले चुकी होती, तो झनक की जान को खतरा था, उसे मार भी दिया जा सकता था। तो यहाँ पे अब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। अब वो झनक को और ज्यादा कोशिश करेगा कि कहीं भी आने जाने ना दे।
क्योंकि वो झनक को अब दोबारा नहीं खोना चाहता। अगर उसने इस बार झनक को खो दिया तो शायद कभी वापस ना पा पाए। तभी वो जानबूझकर अपने परिवार वालों को कहता है, उनको फोर्स करता है कि मेरी शादी झनक से करवा दीजिए, और अगर आप लोग झनक को यहाँ पे नहीं पसंद करते हैं तो मैं झनक के साथ कहीं और चला जाऊंगा, हम कहीं और सेटल हो जाएंगे, मैं वहाँ जॉब ढूंढ लूंगा, लेकिन अब मैं झनक का साथ हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। तो साथ ही आपने देखा इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे अर्शी ने भी झनक के साथ कई बार बदतमीजी भी की, उसे धक्का भी मारा। तो यहाँ पे अर्शी के मन में झनक के लिए कितनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है अनिरुद्ध बहुत अच्छे से समझ गया है। इसीलिए अब वो उसका परमानेंट इलाज करना चाहता है, जो है शादी, यानी अर्शी को डाइवोर्स देकर झनक से शादी करना चाहता है। और अर्शी ने भी तो कह ही दिया अनिरुद्ध को कि अब मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहना चाहती, तुम बहुत दोगले इंसान हो, तुमने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है, एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की का चक्कर चलाते हो, तुम लॉयल ही नहीं हो अनिरुद्ध, तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा है। इसलिए जो है वो हमेशा के लिए अनिरुद्ध को छोड़ के जाने वाली है, और साथ ही बहुत बड़े सरप्राइज के साथ उसके जिंदगी में एक धमाका करने के लिए भी आने वाली है। कल आपका इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। और साथ ही आदित्य कपूर ने झनक के लिए जो फिक्र जताया है, अनिरुद्ध को जो सलाह दी है, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।